हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम। आज मैं इस वीडियो के माध्यम से कॉलेज एग्ज़ाम फॉर्म भरने से संबंधित एक महत्वपूर्ण जानकारी दे रहा हूँ। क्योंकि इन दिनों कॉलेज एग्ज़ाम फॉर्म भरे जा रहे हैं। एमजीएस यूनिवर्सिटी में सेमेस्टर सिस्टम लागू हो गया है, तो इसलिए एग्ज़ाम फॉर्म में आ रही कठिनाइयों को दूर करने के लिए, पेपर के बारे में बताने के लिए मैं आपको ये वीडियो के माध्यम से कुछ जानकारी दे रहा हूँ। आप मेरे इस वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि मेरे पहले के वीडियो और आने वाले वीडियो आप सभी लोग देख सकें और आपके पास समय से मिल सकें। इन दिनों बहुत सारे विद्यार्थी फ़ोन के माध्यम से और मैसेज के माध्यम से पूछ रहे हैं कि एग्ज़ाम फॉर्म में क्या क्या भरना है, कौन कौन से पेपर भरना है। तो मैं इस वीडियो में यही बता रहा हूँ। पहले मैं साइंस के स्टूडेंट्स के लिए बता रहा हूँ। जो मैथ्स ग्रुप के स्टूडेंट्स हैं उनको 3 सब्जेक्ट लेने होंगे: फिजिक्स, मैथमेटिक्स और केमिस्ट्री। इन 3 सब्जेक्ट में कौन कौन से पेपर है आप यहाँ वीडियो में देख रहे हैं। फिजिक्स में ये पेपर कोड दे रखा है और पेपर का नाम दे रखा है। पहला पेपर आपका मैकेनिक्स होगा, दूसरा पेपर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स होगा, तीसरा प्रैक्टिकल लैब वर्क होगा और इधर साइड में आपका पेपर कोड भी दे रखा है। आप एक कागज़ पर इन चीज़ों को नोट कर लें, कौन कौन सा पेपर होगा और उसका पेपर कोड क्या है। क्योंकि ई मित्र वाले भी फॉर्म को गलत भर रहे हैं। मेरे पास बहुत सारे ऐसे फॉर्म आए हैं वे मैसेज के द्वारा कि उन्होंने गलत भर दिया। अगर आपने गलत फॉर्म भर दिया तो आपका एग्ज़ाम भी उसी हिसाब से ही होना है, ठीक है। अब जिन्होंने गलत फॉर्म भर दिया है तो आप इनको सही भी करवा सकते हैं, ई मित्र के माध्यम से सही करवा सकते हैं। कौन कौन से पेपर भरने हैं मैं आप इस वीडियो में बता रहा हूँ। मैथ्स ग्रुप को फिजिक्स, मैथमेटिक्स और केमिस्ट्री सब्जेक्ट भरना है, उनके कौन कौन से पेपर है आप सामने वीडियो में देख रहे हैं। इसी प्रकार मैथमेटिक्स में कौन कौन से पेपर है: ग्रुप थ्योरी, डिफरेंशियल कैलकुलेशन, तीसरा पेपर है वेक्टर कैलकुलेशन एंड 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री। ये 3 पेपर भरने हैं और इसके साथ में आपका पेपर कोड भी दे रखा है, आप लोग नोट कर लीजिए। केमिस्ट्री में कौन कौन से पेपर है, ये आपका पेपर कोड है। पेपर का नाम है एटॉमिक एंड स्ट्रक्चरल केमिस्ट्री। दूसरा पेपर है रिएक्शन एंड आइसोमेरिज्म इन केमिस्ट्री और तीसरा आपका लैब वर्क है। लैब वर्क का नाम क्या दे रखा है ये ध्यान में रखें: लेबोरेटरी टेक्निक्स एंड सेफ्टी इन लेबोरेटरी। ये पेपर कोड दे रखा है। तो इन तीनों के पेपर कोड और पेपर का नाम नोट कर लीजिए। और मैथमेटिक्स का ग्रुप है, इन तीनों सब्जेक्ट के पेपर और पेपर कोड के हिसाब से आप फॉर्म में दिखाएं। इसके साथ में हिंदी और इंग्लिश का पेपर भी होना है, वो आपका अनिवार्य पेपर है। इसमें केवल आपको पास होना है। हिंदी और इंग्लिश का पेपर होगा, उसमें जो नंबर आएंगे वो आपके नंबर फाइनल मार्क्स में नहीं जुड़ेंगे, केवल पास होना है। हिंदी और इंग्लिश का पेपर होगा वो सब्जेक्टिव टाइप का होगा। इसमें लघु उत्तरात्मक प्रश्न, निबंधात्मक प्रश्न आएंगे और बाकी जो पेपर होंगे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स है, वो आपका मल्टीपल चॉइस टाइप का पेपर होगा। इस संबंध में मैं पहले ही वीडियो बना चुका हूँ, आप उन वीडियो को सुन लेंगे। अब जो बायो ग्रुप के स्टूडेंट्स हैं उनको केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी सब्जेक्ट लेना है। केमिस्ट्री में कौन कौन से पेपर है मैंने आपको बता दिया, यही 3 पेपर लेना है। तीसरा पेपर नहीं है, तीसरा प्रैक्टिकल है, ध्यान रखना। जूलॉजी में 2 पेपर हैं, ये आपका पेपर कोड दे रखा है, ये आपका पहला पेपर नाम दे रखा है। ये दूसरे पेपर का पेपर कोड है, ये पेपर का नाम दे रखा है, आप लोग नोट कर लीजिए। ये इस वीडियो की मैं PDF भी आपको शेयर कर दूंगा मैम, तो आप इसमें आप देख सकते हैं। तीसरा प्रैक्टिकल है, उसका कोड भी दे रखा है और प्रैक्टिकल का नाम भी दे रखा है। प्रैक्टिकल केवल इसका नाम प्रैक्टिकल ही है, तो जूलॉजी वाले ये नोट कर ले। तीसरा जो है बॉटनी,
बॉटनी में आपका 2 पेपर होंगे। इसमें पेपर कोड नहीं दे रखा। मैंने जो बीकानेर यूनिवर्सिटी का जो सिलेबस देखा है, उसमें बॉटनी का सिलेबस देखा है, उसमें पेपर कोड नहीं दे रखा है, इसलिए आप केवल ये सीधा पेपर का नाम ही लिख लीजिए। तीसरा है प्रैक्टिकल। तो इस प्रकार से बायोग्राफ के स्टूडेंट्स है, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी 3 सब्जेक्ट के पेपर का नाम नोट कर लीजिए और फॉर्म में उसके अनुसार ही भरवाएं। हिंदी इंग्लिश का पेपर कॉमन होगा। अब मैं बात करता हूँ बीकॉम के स्टूडेंट्स के लिए। बीकॉम के स्टूडेंट्स के लिए जो पेपर है, पेपर कोड है, आप सामने देख रहे हैं। कंपलसरी होगा वो जनरल हिंदी और इंग्लिश है। इसमें पेपर कोड दे रखा है। उसके बाद में दे रखा है चूज एनी 3 ऑफ फॉलोइंग ग्रुप। ये नीचे वाले 5 ग्रुप दे रखे हैं, 1 2 3 4 5। उनमें से 3 ग्रुप लेना है, तो आप अपने हिसाब से ग्रुप का चयन नहीं करना है। कौन सा ग्रुप लेना है? ABST ग्रुप लेना है, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन ग्रुप लेना है, EAFM ग्रुप लेना है। इन तीनों ग्रुप से संबंधित 2-2 पेपर दे रखा है। पेपर कोड भी दे रखा है यहाँ पर और सामने पेपर का नाम भी दे रखा है। आप इसका पेपर कोड और नाम नोट कर लीजिए। और ग्रुप कौन सा लेना है? पहले 3 वाले ग्रुप लेना है, ये 3 वाले ग्रुप लेना है। ये लास्ट वाला 2 ग्रुप है, ये नहीं भरना है। ठीक है, तो ये गलती मत करना, अपने हिसाब से मनमर्जी से ग्रुप का चयन नहीं करना है। अगर आपको इसके बारे में कोई और डाउट है तो आप कॉलेज आकर के अपने संबंधित टीचर से, प्रोफेसर से मिल लीजिए। अब बात करते हैं आर्ट्स के स्टूडेंट्स की। जो आर्ट के स्टूडेंट्स हैं वो कृपया ध्यान देवें। सबसे पहले अपने अपने आई कार्ड को देख लेवें और उस आई कार्ड में आपका सब्जेक्ट लिखा हुआ है, आपको कौन कौन से सब्जेक्ट अलॉट हुए हैं। वो 3 सब्जेक्ट जो अलॉट हुए हैं उससे संबंधित ही पेपर भरना है। इसके लिए आपको करना क्या है? आप MGS यूनिवर्सिटी की वेबसाइट खोलिए, मोबाइल में गूगल के माध्यम से सिलेबस के कॉर्नर पर जाइए और वहाँ पर सेमेस्टर सिस्टम का सिलेबस डाउनलोड कीजिए आप अपने अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। जैसे मैं एक आपको उदाहरण दे रहा हूँ, हिस्ट्री का सिलेबस मैंने डाउनलोड किया है। उस हिस्ट्री के सिलेबस में आपका कौन सा पेपर है, या पहला पेपर है या दूसरा पेपर है, और यहाँ पर यह कोर्स का कोड दे रखा है, पेपर का कोड दे रखा है, इधर पेपर का नाम दे रखा है यहाँ पर। तो आप इनका पेपर कोड और नाम नोट कर लीजिए। हिस्ट्री में 2 पेपर होने हैं और ई मित्र वालों को बता दीजिए। इसी प्रकार आपका कोई मान लीजिए ज्योग्राफी है, सोशोलॉजी है, ठीक है, पॉलिटिकल साइंस है, तो आप पहले उन पेपरों के सिलेबस को डाउनलोड कीजिए और पेपर कोड के साथ में पेपर का नाम लिख लीजिए और फिर उसके बाद में आप ई मित्र पर जा कर के फॉर्म भरवाना सुनिश्चित करें। फॉर्म भरने के बाद फॉर्म की प्रतिलिपि आवश्यक डॉक्यूमेंट के साथ कॉलेज में जमा करवाना आवश्यक है। अगर आपने कॉलेज में जमा नहीं करवाए हैं तो आपका एडमिट कार्ड जारी नहीं होगा, भले ही आपने ई मित्र पर फॉर्म भरवा दिया हो। अब ऑनलाइन फॉर्म के साथ में एग्ज़ाम ऑनलाइन फॉर्म है, उसके साथ में कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे इसका भी मैंने एक वीडियो बनाया था, आप इसको भी सुन लें और डॉक्यूमेंट के साथ ही आप फॉर्म जमा करवाएं। तो इस प्रकार से आप इन दिनों बहुत ज़्यादा पूछताछ हो रही है कि सर पेपर कौन कौन से भरना है, फॉर्म भरने की जानकारी नहीं है। तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि पहले वाले वीडियो और आने वाले वीडियो भी आपको प्राप्त हो सके। ये मैंने वीडियो जालान कॉलेज से संबंधित जो सूचना होती है उस सूचना को देने के लिए ही मैंने बनाया है। अगर आपको फिर भी कोई चीज़ की समस्या आ रही है तो कॉलेज आकर के अपने प्रोफेसर से मिल सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं। एक बात आपको मैं बता देता हूँ कि इस बार जो सेमेस्टर एग्ज़ाम होंगे मल्टीपल चॉइस टाइप का होगा। केवल आपका अनिवार्य पेपर होगा हिंदी और इंग्लिश का, वो केवल सब्जेक्टिव टाइप का होगा। बाकी जो आपका पेपर है मल्टीपल चॉइस टाइप का पेपर होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।
और आगे की जानकारी के लिए मैं आपको अगले वीडियो में देता रहूँगा। धन्यवाद।